नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित ठकरेश पचौरी और YouTube पे आप अपना ये चैनल देख रहे हैं मित्रों, एस्ट्रोलॉजर ठकरेश पचौरी। काफ़ी समय उपरांत आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं समय अभाव के कारण आपके अपने इस चैनल पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं श्रावण मास के पवित्र माह की कि श्रावण मास का अपने आप में इतना ज़्यादा महत्व क्यों है और भगवान शिव को ये श्रावण मास का माह इतना ज़्यादा प्रिय क्यों है और श्रावण मास के अंतर्गत कितने सोमवार आ रहे हैं और श्रावण मास में जो सोमवार आते हैं उनका अपने आप में इतना ज़्यादा महत्व क्यों है। इन समस्त विषयों पर हम चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं और अंत में हम कुछ ऐसे विशेष उपाय भी आप सभी को बताएंगे कि यदि आप श्रावण मास के दौरान उन उपायों को करते हैं या प्रारंभ करते हैं उन उपायों को तो आपको आगे आने वाले समय में विशेष सफलता मित्रों आप सभी को मिलेगी। तो आइए मित्रों, आते हैं अब अपने विषय पर। श्रावण मास का जो पवित्र महीना है मित्रों, वो 11 जुलाई दिन शुक्रवार से मित्रों प्रारंभ हो रहा है 2025 में और ये मित्रों 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को मित्रों ये श्रावण मास का महीना है जो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 11 जुलाई को जो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है वो दिया तिथि में 11 जुलाई को है, इसीलिए ये 11 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है मित्रों। और 9 अगस्त को पूर्णमासी तिथि है मित्रों और इसी दिन मित्रों रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा, क्योंकि श्रावण मास में आने वाले जो त्यौहार हैं उनके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। उसी में हम रक्षाबंधन के बारे में भी आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। तो अब हम चर्चा करते हैं कि श्रावण मास का जो महीना है वो भगवान शिव को इतना ज़्यादा प्रिय क्यों है। ऐसा माना जाता है मित्रों, बल्कि पौराणिक कथा भी है कि श्रावण मास के दौरान माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अटूट तपस्या की थी और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर श्रावण मास में ही मां पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए भगवान शिव को इस श्रावण मास का जो महीना है अत्यंत प्रिय है और इसीलिए मित्रों श्रावण मास का अपने आप में अत्यधिक महत्व हो जाता है। इस वर्ष श्रावण मास के दौरान 4 सोमवार आप सभी को मित्रों मिलेंगे। पहला सोमवार जो है मित्रों वो 14 जुलाई को है और दूसरा सोमवार मित्रों 21 जुलाई को है और तीसरा सोमवार मित्रों 28 जुलाई को है और चौथा और अंतिम जो सोमवार है मित्रों वो 4 अगस्त का है। श्रावण मास के दौरान यदि आप भगवान शिव की तपस्या करते हैं, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हैं, शिव चालीसा का पाठ करते हैं, सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं और जमीन पर सोते हैं और उनका जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं, तो इस माह में भगवान शिव की जो पूजा की जाती है उसका विशेष फल आप सभी को मित्रों प्राप्त होगा। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास भी है। और श्रावण मास के दौरान जो सोमवार आते हैं उसमें आप व्रत रख सकते हैं, निराहार रहकर व्रत रख सकते हैं, फल खाकर व्रत रख सकते हैं अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार और प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करिए या रुद्राभिषेक करिए। आप चाहें मित्रों घर पे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आप मंदिर में जाके भी कर सकते हैं, लेकिन घर में यदि आपको करना है तो आपको एक पारे का शिवलिंग विधिवत स्थापित करना होगा, जो कि आप प्रथम सोमवार जो कि 14 जुलाई को पड़ रहा है उस दिन आप विधिवत एक पारे का शिवलिंग, यदि वो अभिमंत्रित हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, उसको अपने घर पर विधिवत स्थापित करिए और उन्हीं शिवलिंग का आप जलाभिषेक या रुद्राभिषेक विधिवत करिए और लगातार 4 सोमवार आप करते रहिए। और यदि आप इसको लगातार हर सोमवार को जारी रखते हैं तो अति उत्तम है मित्रों।
तो हमारे ऐसे मित्र हैं जो मित्रों जिनकी जन्म कुंडली में पितृदोष, कालसर्प दोष या पारिवारिक जीवन में परेशानियां, संतान को लेकर परेशानियां, संतान न होना इत्यादि ऐसी समस्याओं से यदि वो जूझ रहे हैं तो उन सबको इस चैनल के माध्यम से मेरी एक राय है कि श्रावण के जो सोमवार आ रहे हैं मित्रों, उनमें हर सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक या रुद्राभिषेक करें। जैसा कि मैंने बताया अभी, व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखें और संकल्प ले लें कि मेरी जो समस्याएं जो भी आपके जीवन में चल रही हैं उन समस्याओं का शीघ्र अंत हो। यदि वो संकल्प लेके भगवान शिव का व्रत सोमवार का प्रारंभ करते हैं 14 जुलाई से, उनका जलाभिषेक या रुद्राभिषेक विधिवत करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो आने वाले समय में उनकी इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो मेरा पूर्ण रूप से विश्वास है, इसमें कोई संदेह नहीं है मुझे, निश्चित रूप से वो समाप्त हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने प्रारंभ में बोला था मित्रों कि अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी आप सभी को बताऊंगा, तो अब हम उस विशेष उपाय पर आते हैं। हमारी ऐसी कन्याएं जिनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में अड़चनें रुकावटें आ रही हैं, जिनको मनोवांछित वर की प्राप्ति नहीं हो रही है, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि श्रावण के प्रथम सोमवार जो कि 14 जुलाई का है, संकल्प लेके व्रत रखें, भगवान शिव की आराधना करें और लगातार ये व्रत 16 सोमवार तक जारी रखें। यदि वो ऐसा करती हैं तो उनकी जीवन में यदि इस तरीके की कोई भी परेशानियां हैं, विवाह ना होना, मनोवांछित वर की प्राप्ति ना होना, संतान में समस्याएं, संतान को लेकर समस्याएं, तो निश्चित रूप से वो 16 सोमवार पूर्ण नहीं हो पाएंगे और इस तरीके की समस्याओं से उनको पूर्ण रूप से मित्रों छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि श्रावण मास वर्ष में एक माह के लिए आता है, यानी 11 महीने के बाद आता है, तो इसका आप सभी से अनुरोध है कि इस अवसर का पूर्ण रूप से लाभ उठाएं और भगवान शिव की विधिवत आराधना करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, जमीन पर सोएं, प्याज लहसुन भी न खाएं। यदि आपके जीवन में छोटी मोटी परेशानियां हैं वो तो निश्चित रूप से दूर हो ही जाएंगी, यदि कोई बड़ी परेशानी भी है तो उससे भी आपको मित्रों पूर्ण रूप से छुटकारा मिल जाएगा। कैसा लगा मित्रों मेरा एपिसोड? यदि अच्छा लगा तो आप सभी से अनुरोध है कि इसको सोशल मीडिया पर अवश्य शेयर करें ताकि आपके अन्य जानने वाले रिश्तेदार मित्र भी इस जानकारी का पूर्ण रूप से फायदा ले सकें। और मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात होगी यदि कोई भी व्यक्ति मेरी इस जानकारी से लाभ प्राप्त करता है। तो आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में मित्रों विराम देता हूं कि आप सभी पर मां पार्वती और भगवान शिव की पूर्ण रूप से कृपा बनी रहे और आपके जीवन में यदि किसी प्रकार की परेशानियां चल रही हैं तो उनका पूर्ण रूप से अंत हो। पुनः मुलाकात होगी मित्रों किसी ऐसी ही विशेष जानकारी के साथ में। तब तक अपना ये चैनल देखते रहिए और इस तरीके की जानकारियां प्राप्त कर मित्रों उनका पूर्ण रूप से लाभ घर बैठे लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय भोले बाबा की जय।